चलो बाबू स्टार्ट करते हैं 10 चैप्टर के जो 10 चैप्टर नहीं रहे क्लास 10 का 6 चैप्टर हिस्ट्री का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बाबू, थोड़ा सा बता पाएंगे आप लोग? हाँ, पढ़ने भी नहीं आ रहा है हिंदी में। 20वीं शताब्दी में कृषक श्रमिक एवं वामपंथी आंदोलन विशेषताएं और निरीक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या है, पिछले क्लास में बताया था आप लोग को, कुछ कुछ आंदोलन हुए थे, कृषक आंदोलन हुए थे, उसमें बहुत ही बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ था। उसमें आप लोग को बताए थे कि पिछले क्लास में बताए थे कि कैसे हम लोग के आईएनसी बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी? 1885 ईस्वी में हो गया था। 1885 में किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। फिर ये दो दलों में बैठ गया था। एगो दल का नाम बताइए तो। एगो दल नरम दल, एगो दल गरम दल। नरम दल और गरम दल, ये दो हिस्सों में बट गया था। अब इसके बाद कृषकों का आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। वामपंथी राजनीति के अंदर, वामपंथी राजनीति जो आया था, वामपंथी वामपंथी राजनीति, वामपंथी जो राजनीति, इसमें हम लोग के पास मिलता था क्या चीज, कौन कौन सा नाम? बलवंत फड़के। देखिए, है ना नाम, बलवंत फड़के। नाम नहीं है? अच्छा बताइए तो, तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तेभागा आंदोलन पढ़ाए थे? तेभागा आंदोलन बताइए, तेभागा आंदोलन 1946 से लेकर 50 तक के बीच में। तेलंगाना किसान आंदोलन, तेलंगाना किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, तेलंगाना किसान आंदोलन कब हुआ था? 1946 से लेकर 51 तक। वर्ली आंदोलन कब हुआ था? वर्ली आंदोलन, ये सब किसानों से रिलेटेड आंदोलन है। ठीक है, कब कब हुआ था? 1945। ठीक है, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? तेभागा आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन सा था? तेभागा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था बंगाल। तेभागा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था बंगाल, प्रमुख केंद्र बंगाल। तेभागा आंदोलन का प्रमुख केंद्र है बंगाल। कब कब हुआ था बताइए तो? तेभागा आंदोलन 1946। इसमें वामपंथियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। वामपंथी मतलब जो लेफ्ट पॉलिटिक्स होते हैं, जो मतलब अपने पॉलिटिक्स की दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उसको लेफ्ट पॉलिटिक्स या वामपंथी आंदोलन कहते हैं। वामपंथी, वो वामपंथी में कहाँ कहाँ पर ये फैला होता? तेभागा आंदोलन मेनली बंगाल में कहाँ फैला हुआ था? नोआखली। कौन सा? नोआखली। याद रखिएगा, कौन सा खली बाबू? नोआखली। नोआखली में फैला हुआ था। बताइए, तेभागा आंदोलन 1946 से लेकर 1950। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन 1946 से लेकर 1940 1951। वर्ली आंदोलन 1945। तेभागा आंदोलन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, किसानों ने इसमें बहुत ज्यादा मदद किया था। किसानों ने अपने खेत को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ गए थे, और साथ साथ इसमें कई सारे किसान ऐसे थे जो क्या थे? वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वामपंथियों से जुड़े हुए थे। कोई अब पॉलिटिक्स को क्या कर दिया था, अगर छोड़ दिया था। देखो ये सब कब हुआ है? 1885 के बाद हुआ है। लगभग हमारे देश के जो नेता थे, देश में जितने भी नेता थे, जो लोग क्या थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो लोग जब कांग्रेस को छोड़ देते हैं या फिर अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं और वामपंथी जीवन को जीने लगते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वामपंथी आंदोलन कहते हैं। तो वामपंथियों की वजह से ये तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन और वल्ली आंदोलन, ये सब में कुछ ना कुछ किफायती दिखाई दी। ये आंदोलन सफल होने के कगार पे थे। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि हम लोग देश तो आजाद करके चल जाएंगे, लेकिन आपको अब किससे बचना है? अब किससे बचना है? तो अब बचना है जमींदार से, ठेकेदारों से, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अमीर लोग थे, वो लोग तो किसान लोग की ये होती थी ना, जमीनें होती थी, वो भी बेच डाल रहे थे। अब अंग्रेजों से भी खतरा हो चुका था, ज्यादा खतरा हो चुका था हमारे देश के लोगों के, जमींदारों से, ठेकेदारों से। ठीक है, उन लोग से ज्यादा खतरा था। इस वजह से ये आंदोलन होने चालू हो गए और वामपंथियों ने इसमें अपना भाग देना चालू कर दिया। ठीक है, अब कंडीशन ये था कि बंगाल के प्रमुख केंद्र में नोआखली में, बहुत खतरनाक ये जगह था नोआखली, यहाँ पर भी मतलब हिंदू और मुस्लिम किसानों को संगठित होकर सफल बनाया था, हिंदू मुस्लिम दोनों जन। ठीक है, नोआखली में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। तेभागा आंदोलन के, और जहां पे कहां पर हुआ था? नोआखली में। यहाँ पे दो जन थे सबसे मेन मेन, दो लोग। कौन कौन बाबू? कंपाराम सिंह
कंपाराम सिंह और एक तो पवन सिंह, पवन सिंह, दो लोग थे यहाँ के प्रमुख नेता। बताइए कौन कौन से प्रमुख नेता? कंपाराम सिंह, भवन सिंह। इतना याद हुआ? सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि 1885 में किसका स्थापना हुआ? आईएनसी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना किया एक अंग्रेज ने, नाम था उसका एओ ह्यूम। ठीक है। उसके बाद वामपंथी लोगों ने मिलकर इसमें कई सारे क्या चलाए? आंदोलन चलाए। उसमें से सबसे मेन आंदोलन है तेभागा आंदोलन, और एक तो वर्ली आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब कब हुआ था? कब हुआ था? 1946 से लेकर 1950, और वर्ली आंदोलन 1945, और तेलंगाना आंदोलन 1946 से लेकर 1951। इसमें सबसे फेमस था तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब से कहां पर चला था? बंगाल में। बंगाल में कहां पर? नोआखली। नोआखली के दो नेता का नाम कंपाराम सिंह और भवन सिंह। ठीक है, इतना याद हो गया। आगे बढ़े। ठीक है। तेलंगाना आंदोलन में कम्युनिस्ट में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यहाँ के किसान आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, और इसमें काम धाम पर जबरदस्ती अनाज वसूल रहे थे। और तेलंगाना के किसानों को विद्रोह का तत्कालीन कारण पुलिस का कमरैया नामक सैन्यवादी नेता के हत्या थी। वे स्थानीय किसानों में संगठनकर्ता भी थे, और साम्यवादी के अपने नेता की हत्या को काफी दुख पहुंचा था। इस वजह वो लोग ने, अब तेलंगाना में कौन फैले हुए थे? साम्यवादी थे। ठीक है। कौन से थे तेलंगाना में? अब देखो तेलंगाना एगो बताओ, तेभागा तो समझ में आ गया ना। अब इसके बाद कौन थे? तेलंगाना। तेलंगाना में ना एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। नेता थे वहां के, साम्यवादी के नेता थे, साम्यवादी। ये लोग बहुत ही ना आराम से रहते हैं, किसी की बातें मान लेते हैं आराम से, लेकिन जब भाई उनके नेता को ही मार दीजिएगा तो वो चुप थोड़ी रहेंगे। तो साम्यवादी नेता थे, वो नेता का नाम क्या था? कैमरैया। क्या नाम था? देखो लिखा है कमरैया। कैमरैया नाम के एक नेता थे। इनके मतलब कि नामक साम्यवादी नेता थे, इनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर देता है। तत्कालीन कारण यही था। तेलंगाना आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? साम्यवादी नेता कैमरैया के क्या चीज? हत्या। हत्या कर दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर यह आंदोलन और ज्यादा भड़क गया, तेलंगाना आंदोलन। ठीक है। साम्यवादियों को अपने नेता की हत्या का काफी दुख हुआ, और उन्होंने तेलंगाना के किसानों को अंग्रेज के खिलाफ भड़काया। तेलंगाना के किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया, और किसानों ने पुलिस और जमींदारों पर हमला कर दिया। किस पे हमला हुआ भाई? किसानों ने पुलिस और जमींदारों पर हमला किया। हम बोले अभी आपको, हमला कर दिया। अभी हम आप लोग को बोले कि ये जो भी आंदोलन हुआ है, कृषक आंदोलन, ज्यादातर किसमें हुआ है? जमींदार को लेकर, ठेकेदारों को लेकर। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज अब जाने वाले थे 1945 के लगभग में, 1947 में तो जाने वाले थे ना। तो इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम लोग को तो उतना युद्ध करने का चर्चा ही नहीं है, बात ही चित नहीं है यार, अभी इतना युद्ध करके आए हम लोग। ठीक है। अब जो भी युद्ध करना है कौन करे? अब अपने जमींदार करे और ठेकेदार करे जो करना है। अब ठेकेदार और जमींदार के पास ही तो जमीनें होती थी ज्यादातर, समझा? ठेकेदार, ठेकेदार क्या करता था ना कि जमीन बहुत ज्यादा ले लेता, साथ साथ जमींदार भी क्या करते थे? जमीन बहुत ज्यादा ले लेते थे किसानों से। तुमसे अगर तुम किसान हो, तुमसे अगर जमीन तुम्हारी छीन ली जाए, सोनार 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 है ना, तुम सोनार हो, तुमसे सोना तुम्हारा सब छीन लिया जाए, और कोई आकर तुम्हारे दुकान उकान में भगवान ना करे आग उग लगा दे, तब क्या करेगा? ये सारे किसानों को, सारे सोनारों को एक जगह जोड़ेगा कि नहीं? तुम जोड़ना चालू कर देगी कि नहीं? सारे किसान एक हो जाओ, सारे सुनार एक हो जाओ। ठीक है। अब कोई इसी में मान लो कि कोई जलेबी बनाने वाला है, मिठाई वाला, हाँ, आया अंग्रेज, दूध कहीं कोई खौला रहा था, दूध अच्छे से खौला रहा था बढ़िया से एकदम। ठीक है। अब कोई नो अंग्रेज आया, घर के कढ़ाई उलाट दिया, हमको पैसा तुमने नहीं दिया था इसीलिए कढ़ाई उलाट दी। तो अब क्या करेगा? सारे मिठाई वाला लोग को बुलाएगा, मिठाई वाला आओ, सब दुकानदार के सबको बुलाएगा। अब बुला के उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ कर देगा। होगा कि नहीं होगा? और उसी में कोई नेता आ जाए, हाँ
उसी में कोई भयानक नेता आ जाए और नेतृत्व कर दे बढ़िया सा, तुम्हारे साथ भी अपमान हुआ है, तुम्हारे साथ भी अपमान हुआ है। लाओ भाई, सभी कोई सोनार, लोहार, ठेकेदार, सब कोई मिलके एक साथ क्या करते हैं, जमींदारों का झोपड़ी में आग लगा देते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों को उनको बताते, याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पापा कौन थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब अगर याद दिला दिए तो अंग्रेजों का मतलब वही वहां से छूट जाएगा। और बताओ, जमींदार लोग एकदम सोचेगा ना कि भाई नहीं, हम लोग को नहीं जाना है उधर, मतलब मार के रख देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग क्या करते थे ना, जहां कहीं पर भी जमीनों को लेकर कुछ भी होता था तो ये लोग क्या करते थे, सभी लोगों को जोड़ लेते थे। अब एकता में ही तो ताकत होती है सबसे ज्यादा। अब ठेकेदार, जमींदार कहीं पर भी आते थे तो जमीन कोई लेके जाता था ना, तो किसान कोई होता था, किसान वो सारे दूसरे किसानों को जोड़ लेता था, जैसे अभी ये जोड़ रहा है, ठीक है। मार तो पकड़, ठीक है। समझ में आया? किसान सभा की सहायता में मई 1945 में यह आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ हुआ था मई 1945, मई 1945 में। ठेकेदार, साहूकार, धनी कृषकों के, भूपतियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। किसके किसके विरुद्ध? एक तो जमींदार थे, और कौन था? ठेकेदार थे, भूपति थे। भूपति भूमि के जन्मदाता, मतलब जो भूमि है ना वो उनकी ना होकर दूसरों की होती थी, तो उसको क्या कहते थे? भूपति कहते थे। वो बेटा बिना किसी कागज उगज के वो जमीन, मान लो कि कुछ दिन पहले जमीन इसकी थी, रातों रात जमीन दूसरे कोई को हो गई, बहुत खतरनाक हो जाएगा ना ऐसे, क्या है? तो वर्ली जाति जो होते थे, वर्ली जाति ये ठेकेदार, साहूकार और धनी कृषकों के, भूपतियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, वर्ली जाति के लोग। ये भारत में बंबई शहर में थोड़ी दूर पर रहने वाले आदिम जाति के वर्ली लोगों के द्वारा किया गया था 1945 में। अरे ये तो कब हुआ था? तेलंगाना 1946 से लेकर 51 के बीच में पुलिस और ठेकेदार थे। और वर्ली में कौन कौन थे? वर्ली में थे ठेकेदार, भूपति, और बताओ भूपति, और कौन थे? साहूकार। साहूकारों का अत्याचार था। इस अत्याचार से होते हुए वर्ली आंदोलन 1945 में हुआ। और ये कहां पे हुआ था बाबू? मुंबई के निकट, बम्बई, बम्बई शहर, ठीक है। अभी क्या नाम है? मुंबई है, बम्बई शहर। बम्बई में एक जाति थी, उस जाति का नाम था वर्ली जाति, और इन लोगों ने आंदोलन कर दिया, वर्ली जाति, ठीक है। इन लोगों ने आंदोलन किया। अब देखो बाबू, बंग भंग आंदोलन और कृषक आंदोलन, ठीक है। बंग भंग आंदोलन और कृषक आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन कैसे था, के संबंध कैसे थे? बंग भंग आंदोलन और कृषक आंदोलन के साथ, ठीक है, कृषक आंदोलन के संबंध कैसे थे? देखो, बंग भंग आंदोलन, बंग को, बंग मतलब बंगाल, बंगाल को क्या कर दो? भंग कर दो, बंगाल को भंग कर दो, तब हम लोग को दो जगहों से टैक्स मिलेगा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, ठीक है। भारत के अगर ईस्ट साइड में देखोगे तो एक जन कोई इसमें से क्वेश्चन पूछा था कि सर हम लोग तो पूरब साइड में है लेकिन हम पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? कौन पूछा था इसमें से? कुछ पूछा था क्या मेरे से? हम लोग तो बंगाल इधर है ना, अब भारत का पूर्वी साइड कहाँ है? यही है, लेकिन कहलाता है हम लोग का पश्चिम बंगाल, ऐसा कहें तो सुनो। एक वायसराय था, नाम था उसका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ना अपने आप को जैसे लगता था देवता मानता था कि अगर हम क्या करें, राष्ट्रों का विभाजन कर दें, राष्ट्रों का विभाजन, तो हमको इस राष्ट्र से भी पैसा मिलेगा, इस राष्ट्र से भी पैसा मिलेगा, और दो को राष्ट्र बना देंगे तो इन लोगों का अलग अलग क्या हो जाएगा? पृथक निर्वाचक क्षेत्र हो जाएगा। पृथक निर्वाचक क्षेत्र मतलब वहां से भी ये लोग पैसा निकालना चालू कर देंगे, और साथ साथ क्या होगा ना कि हम लोग का भी प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हम लोग को भी वोट मिलना चालू हो जाएगा। अब कांग्रेस बन चुके थे,
अब कांग्रेस बन चुका था तो उसके लिए वोट भी चाहिए था, तो वोट जब तक नहीं मिलेगा तब तक होगा कैसे। इसलिए अंग्रेजों ने मुस्लिमों का कान भरना चालू किया, बोला तुम अपना क्षेत्र मांगो, जहां पर मुस्लिम संख्या सबसे ज्यादा है ना, तुम अपना पृथक निर्वाचक क्षेत्र मांग लो, मांगो हम तुमको दे देंगे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, और बड़े बड़े नेता ऐसा नहीं चाहते थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ऐसा नहीं सोचना चाहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लोग नहीं कभी सोचे थे कि हम लोग का बंगाल जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, तो बंग भंग जो आंदोलन चला ये 1905 में चला। कब चला? बंग भंग आंदोलन 1905 किसने कराया? लॉर्ड कर्जन। बंग को क्या कर दो? भंग कर दो, तोड़ दो। तो इससे क्या होगा कि भारत का ये वाला हिस्सा जो था, ये बंगाल वाला हिस्सा, ये दो हिस्सों में बंटने जा रहा था। एक था बांग्लादेश और एक था हम लोग का पश्चिम बंगाल। आज इसका नाम क्या है? बांग्लादेश है ना। इसका पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन 1971 में जब यहां पर हमला हुआ तो उसके बाद से इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। समझ में आ गया? ये वाला हिस्सा हम लोग का हो गया पश्चिम में, इसलिए इसका नाम है पश्चिम बंग या पश्चिम बंगाल। आया कोई दिक्कत? तो इसको बांटने के लिए कौन आया था? लॉर्ड कर्जन। लेकिन हमारे देश के सबसे बड़े बड़े आंदोलनकारी बोल लो या फिर हमारे देश को संभालने वाले बोल लो, विश्व कवि गुरु बोल लो, वो सब कौन थे? सबसे मेन आदमी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीत थी ना, वो इन दोनों देशों को जोड़ दिया और अलग होने नहीं दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम लोग अगर अलग हो जाएंगे तो अंग्रेज वापस हम लोग के ऊपर कब्जा करेंगे। और 1906 में मुस्लिम लीग क्या हो गई थी? अलग होना चाहती थी। और मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई देखो, मुस्लिम लीग मतलब जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग था, बनाया गया था। देखो लोगों में ये बहुत ज्यादा फैला दिया गया था अंग्रेजों ने, फूट डालो और राज करो, हिंदू और मुस्लिम यही लोगों को फूट डालो, फूट डालो और राज करो। इन लोगों में फूट डालना है, हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना है। हिंदुओं को कांग्रेस तो मिल ही चुका है, कांग्रेस में ज्यादातर कौन थे? हिंदू थे। तो मुस्लिमों को क्या चाहिए भाई? तो मुस्लिमों को एगो नेता उठा के पकड़ के लेके आओ। आया मोहम्मद अली जिन्ना, आइए सर। कौन आया? जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना है, वो सबसे प्रमुख नेता थे किसके? मुस्लिम लीग के। तो मुस्लिम लीग में जहां कहीं से भी आता, वो जहां कहीं से भी मतलब कि कहीं भी चाय वाय पीने के लिए भी आता। हाँ, और जिन्ना साहब चाय पाकिस्तान, और जिन्ना साहब कैसे? पाकिस्तान, और जिन्ना साहब कैसे? पैर का घुटना का ठीक है? पाकिस्तान। कुछ भी पूछो तो क्या चीज? पाकिस्तान। अलग पृथक निर्वाचक क्षेत्र, अलादा से हमको भगवान बना के पूजे, हमको अल्लाह भेजे हैं तो हमको भगवान बना के पूजे, ऐसे करके था वो मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसने मांग मांगी अंग्रेजों से और कहा कि देखो भाई, हम लोग का सुअर हराम है, हम लोग बोल भी नहीं सकते। अगर हम लोग बोल दिए ना, अगर हम लोग बोल दिए तो 1 सप्ताह तक जबान गंदी रहेगी, उससे आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, 1 सप्ताह तक अल्लाह का इबादत नहीं कर सकते। ये मुस्लिमों में सिखा दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया? गाय कटवाकर मंदिरों में फेंकवा दिया और हिंदुओं से कहा कि कौन फेंका है? मुस्लिमों ने फेंका है। और मुस्लिमों से कहा कि सुअर ये काट के फेंक दिया किसमें? मस्जिद में, और तुम्हारे लिए तो हराम है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होता, मजा कौन ले लेता? तीसरा, अंग्रेज। क्या? अब ये लोग क्या होना चाहते थे? अलग होना चाहते थे कि हम लोग इसके साथ नहीं रहेंगे। हम लोग की जनसंख्या कहां पर सबसे ज्यादा है? ये पश्चिम वाले साइड में सबसे ज्यादा है, ये सॉरी पूर्वी वाले साइड में सबसे ज्यादा है। हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे अपने भारत को, हमको ये वाला क्षेत्र दे दो, यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। हमको ये वाला क्षेत्र दे दो, पाकिस्तान जो आज कहा जाता है, ये वाली संख्या हम लोग की ज्यादा है, मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, हम लोग को ये वाला दे दो, ये वाला दे दो। बोला कोई नहीं दे, कोई नहीं, किसी कोई जाएगा। तब राखी दिवस बनाएगा। कौन दिवस? राखी दिवस। तो राखी दिवस चालू हो गया। ठीक है, राखी दिवस। राखी दिवस किसने चालू किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राखी दिवस जैसे ही चालू हो गया ना, सब कोई क्या करने लगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब कोई एक दूसरे को राखी बांधने लगे ताकि ये बंधन बना रहे, कभी टूटे नहीं। ठीक है, भाई भाई भी, उसी को आज फ्रेंडशिप डे कहते हैं। यही राखी दिवस को फ्रेंडशिप डे कहते हैं। और जब भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए आता है तो उसको कहते हैं रक्षा बंधन।
उसको कहते हैं रक्षाबंधन। ये क्या था? राखी दिवस था। समझ में आया? तो राखी दिवस का काम किसने चालू कराया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग होने नहीं दिया, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड कर्जन को झुका दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे ही विश्व गुरु उनको नहीं कहा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनका एक मतलब कहानी लिखी किताब थी, एक गीतांजलि। कौन सा था? गीतांजलि। गीतांजलि किताब थी। ये गीतांजलि किताब में मतलब हर एक के चीज के बारे में लिखा हुआ था। बंग भंग आंदोलन कैसे हुआ था, कैसे रोका गया था। तो 1913 में गीतांजलि के वजह से इनको ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार अंग्रेजों ने दिया था। किसने दिया था? अंग्रेजों ने नोबेल पुरस्कार। तो बताइए, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। समझ में आ गया बाबू? क्या बंग भंग हुआ? बंग भंग नहीं हो पाया। 1911 तक ये पूरा चला था। 1912 में ये क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर वो बंग भंग हुआ नहीं। 1911 तक चला था। बंगाल को तोड़ने का बात 1911 तक चला था। और मुस्लिम खाली एक ही बात रट रहे थे कि हमको क्या चाहिए? मुस्लिम पृथक निर्वाचक क्षेत्र चाहिए, अलग से क्षेत्र चाहिए। लेकिन मिला नहीं, उनको नहीं मिला। और फिर 1947 में तो बंटवारा हो ही गया, क्योंकि चिल्लाते आ रहे थे 1906 से। मुस्लिम लीग जब से आया, तब से जब से आया ना, तब से खाली एक ही चीज चिल्ला रहे थे कि हमको अलग से पृथक निर्वाचक क्षेत्र चाहिए। जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है वो क्षेत्र हमको दे दिया जाए, और जहां हिंदू है वो हिंदू ले लिया जाए। ठीक है? तो बताओ, धर्म के आधार पे देश बढ़ चुका था कि नहीं? जब देश बढ़ चुका था तो जाना चाहिए था यहां से। ठीक है? लेकिन ये गांधी बाबा, हम नहीं बोल रहे सारे मुस्लिम और सारे हिंदू ही खराब है। कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो जाना चाहते थे देश में, उनको चल जाने देना चाहिए था। और जो मुस्लिम जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग कहां है? भारतीय मुस्लिम है। ये लोग इस देश की मिट्टी के लिए बने। ठीक है? वीर अब्दुल हमीद, ये लोग देश की मिट्टी के लिए बने। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा देश तो पाकिस्तान है, तो जा ना भाई, यहां पर रह क्यों रहा है? फिर यहां पर रह के आतंकवादी हमला करवाएगा, तुम्हारे वजह से आतंकवादी हमला हो जाएगा। ठीक है? और कई सारे हिंदू भी है, कई सारे सिख भी हैं जो विदेशों से पाकिस्तानियों से क्या लेके आते हैं? ड्रग्स लेके आते हैं, खरीदते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। कई सारे ईसाई भी हैं, गोवा में बैठे हुए हैं अभी भी। तुमको जरूरत क्या है यहाँ रहने का? तुम्हारा देश है इंग्लैंड में, जाओ। नहीं नहीं, हम इधर ही रहेंगे, हमको देश अच्छा लगता है। जैसे एगो नहीं बाटी बना दिया है, उस बाटी में से 4 गो कुकुर खाता है। ये नहीं, एगो बाटी में से खाता है, वही चीज हो गया। ये भारत वैसे ही हो गया। इस देश में सभी कोई रहेंगे, इस देश का खाएंगे, लेकिन इस देश का गाएंगे नहीं। ठीक है? देश के नहीं होंगे कभी भी। इस देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिला है बाबू। ये देश में आजादी लड़ने के लिए एक जिगरा होना चाहिए, और वो जिगरा हम लोग के देश के सब सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में था, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ है। ठीक है? सभी लोगों ने अपना बलिदान दिया है इस देश की मिट्टी के लिए, न्यौछावर कर दिया अपनी जान खेलते खेलते कि भाई ले जाओ जान, लेकिन देश आजाद होना चाहिए। अब उस देश को बांट के रख दिया कई सारे चंद लोगों ने। तो इस देश को पहले लोग सोने की चिड़िया कहते थे, आज बेटा सोना सारा चला गया यहाँ से, कोहिनूर हीरा चला गया, चिड़िया मार के खा गया। ठीक है? ऐसा हो गया है देश। देखो, भारत में देशवासी जानते हो कब दिखाई देते हैं? तीन 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 3 दिन, नहीं 3 दिन। एक, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें प्योर इंडियन बन जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है, ठीक है, 26 जनवरी और 15 अगस्त, बस इसी दिन 2 दिन देश याद आता है। उसके बाद देश भाड़ में जाए, देश से मतलब नहीं है। ठीक है? अब कोई काट के क्लिप मत लगा देना बाबू नहीं तो चैनल बैन करवा देंगे, चैनल बैन भी हो सकता है।
कोई कोई काट के क्लिपवा लगा देता है ना कि सर देखिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अब नहीं काट, हाँ ठीक है ना। तो अब किसी का क्लिप काट के लगाएगा तो वो एआई उसको बैन कर देगा, सीधे यूट्यूब बैन कर देगा, क्योंकि वो इसके पीछे कुछ ना कुछ बोला हुआ रहता है और वो लोग बीच में से ही काट के निकाल देता है कि देख देश के खातिर नहीं बोल रहा है, ये उल्टा सिखा रहे हैं देश के बच्चों को, आतंकवादी बना रहे हैं देश के बच्चों को, और जहां पे आतंकवादी बन रहा है उसको पकड़ में नहीं कर रहा है, ये जहां आतंकवादी ओरिजिनली बन रहे हैं उसको नहीं पकड़ रहा है। हम अगर ऐसे बता दे रहे हैं तो देश के बच्चों के ऊपर मन में जहर घोल रहे हैं आप, देश के प्रति भड़का रहे हैं आप, लोगों के प्रति भड़का रहे हैं आप, किसी को विश्वास करने का मौका नहीं दे रहे हैं आप। अरे भाई हम ही भड़का रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो बांग्लादेश है पहला नाम क्या था उसका, पूर्वी पाकिस्तान। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या कितनी थी, 7,85,00,000 थी, तथा इस समय बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा वर्तमान बांग्लादेश शामिल थे, ठीक है। कौन गो, 3 गो क्षेत्र, बंगाल, बिहार और उड़ीसा और वर्तमान बांग्लादेश शामिल थे। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था तथा बंगालियों में प्रबल राजनीति जागृत थी, जिसे दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर उसमें हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले 2 भागों में बांटने का, आपस में लड़ाने की नीति बनाई। इसी को कहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। बंगाल विभाजन की खबरें पाकर चारों ओर विरोध के स्वर मुखरित होने लगे। ढाका में कौन, मेमन सिंह और चटगांव में प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने कई बैठक किए और जिसमें आम जनता के साथ कृषकों में भी भाग लिया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस कहा जाता है। इस दिन को कहा जाता है बाबू, 16 अक्टूबर सन 1905 को क्या, कौन सा दिवस मनाया जाता है, शोक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सब कोई बोल रहा था कि भाई हम लोग बांग्लादेश में चले जाएंगे, बांग्लादेश के लोग यहाँ चले जाएंगे, कुछ लोग वहां चले जाएंगे, तो भाई घर तो बदल जाएगा ना, घर यहाँ रह गया आंगन बांग्लादेश चला गया, घर यहाँ रह गया रसोई घर बेटा बांग्लादेश चला गया, खेत वहां चला गया और बाथरूम यहाँ चला आया, तो यही कंडीशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा दिवस मनाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया और सभी देश में पूरे के पूरे क्या मनाए गए, राखी दिवस। परंतु ऐसा माना जाता है कि यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, केवल 12 साल ही इसका अपवाद रहा। उसके साथ साथ बंगाल के अधिकतर भूस्वामी हिंदू थे और मुसलमान खेतीहर मजदूर थे, ठीक है। इस समय में बंगाल के अधिकतर भूस्वामी, जो भूस्वामी थे, भूपति या भूस्वामी जो थे, ये कैसे थे बाबू, ये थे आपके मालिक थे, भूस्वामी क्या थे, मालिक थे, हिंदू थे, और जो किसान थे, जो काम करते थे, रोजगार करते थे, वो थे कौन, मुस्लिम थे, ठीक है। मुस्लिम क्या थे, खेतीहर थे, खेतीहर। सुनो अंग्रेजों का फायदा देखो कितना खतरनाक होता है। भूस्वामी कौन है, हिंदू है, कोई ना कोई इसमें ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, एकदम खतरनाक। तो ये लोग क्या खेती करने जाएगा, तो कुछ परसेंट लीज पर किसको दे देता था, मुस्लिम। अब मुस्लिम पहले से ही क्या थे, माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी मतलब जो कम होते हैं। तो जब कभी भी बहुत ज्यादा लोग रहेंगे ना, तो वहां पे दबाव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा किसी का। जैसे मान लो इसी में किसी को हम बोल दे कि कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम सोचेगा ना, इतने सारे हिंदू में हम खाली एगो मुस्लिम पढ़ रहे हैं, ऐसा वो मन में सोचेगा, ऐसा चलेगा। इसीलिए उसी को क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइनॉरिटी। तो ये मुस्लिम क्या थे, माइनॉरिटी थे, और ये हिंदू के अंडर में खटते थे, खेतीहर, और हिंदू खेती नहीं करते थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया और इनको कहा तुम्हारे पास भी तो जमीन हो सकती है, हड़प लो। ये हिंदुओं की जमीनें पे खेती कौन कर रहा है, तुम, हिंदू तो देखने आ नहीं रहा है, हड़प लो, लाओ तुम्हारे कागज बना देते हैं एक ठो, ये पूरा का पूरा कागज रख ले रहना, ये तुम्हारा खेत ले जाओ। तो बताओ बाद में कभी हिंदू उसको देखने आएगा तो इसके और इसके बीच में झगड़ा होगा कि अंग्रेजों के बीच में झगड़ा होगा, इसके बीच में झगड़ा होगा। तो कितना बढ़िया था हिंदू और मुस्लिम लड़वाना, अंग्रेजों लड़वा दिया ना। अच्छा काम किसका था, अंग्रेजों का था, कि पेपर बना के दे दिया, वो तो निकल गया,
तब पकड़ेगा कौन? ये हिंदू किसको पकड़ेगा? इस मुस्लिम को। कहा रे तुमको खेती करने दिए थे तो तुम बेटा मेरा खेते लेके चला गया। हाँ, अब अपने से खेती करेगा, हमको कुछ नहीं देगा। बोला तुम्हारा क्या चीज का खेत? हो बोलो कुछ, तुम्हारा खेत नहीं होगा हमारा खेत है। क्या है? खेत उन लोग का हो जाता था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने अंग्रेजों के इन कार्यों को आगे बढ़ाया और मुस्लिम कृषकों के अनुरोध किया कि वे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में शरीक ना हो। क्या है? ढाका में भी क्या किए गए? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चालू किए। तो ढाका कहाँ पे पड़ता है? वो बांग्लादेश में पड़ता है। तो बांग्लादेश में कौन आदमी थे? देखो, जैसे भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं को पक्ष में बोला था, उसी तरह ढाका में मुस्लिमों के पक्ष में किसने कहा था? मुस्लिमों के पक्ष में किसने? नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, ठीक है। एक बार यही पढ़ा रहे थे, ये नाम था सलीमुल्लाह। एग्जाम में वो लड़का लिख के चला गया हबीबुल्लाह। अरे भाई, गलती करके चला है। ऑप्शन में भी दिया हुआ था सलीमुल्लाह दिया था, बी नंबर ऑप्शन में देता हबीबुल्लाह। वो मार के आ गया हबीबुल्लाह। वो बोला कि नाम थोड़ा अजब लग रहा है, यही नाम होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हबीबुल्लाह आंसर। बोले भाई वाह, पढ़ाए बेटा सलीमुल्लाह, मार के आ गया हबीबुल्लाह। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम कृषक सांप्रदायिक राजनीति के शिकार हो गए और आंदोलन में कोसों दूर रहे। ठीक है, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो लोग ध्यान देने लगे किसको? कि बंगाल विभाजन ना हो। और कृषकों ने भी सोचा कि हम लोग का बंगाल विभाजन कर देंगे तो हम लोग का दो दो जगह जमीन हो जाएगा। अब फिर बेटा कभी प्रॉब्लम आएगा कि हम पाकिस्तान में जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कि हम बांग्लादेश में चले जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इसीलिए इस सबको एक जगह एकजुट रहना चाहिए। इसलिए 1911 में वापस वापस 1911 में वापस क्या हो गया? ये बंग भंग आंदोलन बंद हो गया। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द रद्द हो गया। बंगाल विभाजन रद्द। बोलेगा बंगाल विभाजन कब चालू हुआ था? इसका केस कब चालू हुआ था? ये केस चालू हुआ था लॉर्ड कर्जन 1905 में। और कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 में। अब फुल्ली बंद कर दिया गया 1912 में। ठीक है, टोटली बंद करा दिया गया 1912। आप लिखिएगा क्या? 1911 ही लिखिएगा, क्योंकि रद्द कर दिए गए कब? 1911। किसके मौजूदगी से? एक नाम रविन्द्रनाथ टैगोर भारत में, और ढाका में कौन से? आज के ढाका में कौन सा? सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। जैसे यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर काम किए थे सभी को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, राखी दिवस मनाने के लिए, उसी तरीके से ढाका में एकजुट मुस्लिमों को किए थे कि आप अंग्रेजों का साथ मत दीजिए। एकजुट करने के लिए कौन थे? नवाब सलीम। समझ में आ गया? यानी कि ये दोनों कैटेगरी क्या है? बराबर है। ठीक है, ये हिंदुओं को एकजुट किए रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये मुस्लिमों को एकजुट किए ताकि बंगाल विभाजन ना हो। समझ में आ गया इतना? किसी को दिक्कत? चलिए अब पेपर चेक कर लेते हैं हम लोग धड़ाक से। आज इतना रहने देते हैं, चलते अगले क्लास में। जय